नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि जिन माताओं बहनों को संतान की प्राप्ति नहीं होती है तो वह उस स्थान पर बहुत दुखी होती हैं। पर दोस्तों, कई सारी माताओं बहनों को पता ही नहीं होता है कि हमारी शिव महापुराण कथा में संतान प्राप्ति के ऐसे उपाय दिए हैं जिन्हें उपाय को जो माताएं बहनें पूरे विश्वास से कर लेती हैं उनको संतान की प्राप्ति होती है। आज हम आपको पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए शिव महापुराण कथा के संतान प्राप्ति के कुछ उपाय बताने वाले हैं, जिन उपायों को जो भी माताएं बहनें करेंगे उनको संतान की प्राप्ति ज़रूर होगी। हमें अब आपको बताने वाले हैं संतान प्राप्ति का पहला उपाय। इस उपाय को उस स्त्री को खुद करना है जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो उस स्थान पर जब स्त्री के रजस्वला धर्म यानी कि मासिक धर्म का 7वां दिन हो, उस दिन आपको यह उपाय करना है। इस उपाय में आपको सफ़ेद आंकड़े की जड़ की आवश्यकता होगी। इस उपाय को तुमरूका महादेव जी का नाम लेकर उस नारी के घर के किसी एक सदस्य को यह उपाय मंदिर में जाके करना है, क्योंकि स्त्री रजस्वला धर्म में होगी तो वह मंदिर में नहीं जा सकती और इस उपाय को नहीं कर सकती है। रजस्वला धर्म के 7वें दिन आपको अपने घर की इस सदस्य को शिव जी के मंदिर भेजना है और उसके स्थान में आंकड़े की जड़ भी भेजना है। उस आंकड़े की जड़ को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर से 21 बार तुम रुका का महादेव जी का नाम लेकर घूमना है। उसके बाद उस आंकड़े की जड़ को जिस स्त्री की संतान नहीं हो रही हो उसे उसकी कमर में किसी लाल धागे में उसे बांध लेना है। उसके बाद में एक पीपल का पत्ता अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ाकर उसे गाय के दूध में उबालकर उस दूध को अगर पति पत्नी रात में पीकर सोते हैं तो 3 महीने में भगवान शिव उस स्त्री की गोद भर देते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे संतान प्राप्ति का दूसरा उपाय। इस उपाय को उस स्त्री को खुद करना है जिसको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। इस उपाय में आपको 5 बेलपत्री, 5 दूर्वा, 5 सफ़ेद पुष्प और 5 लोटा जल की आवश्यकता होगी। 5 लोटा जल एक बाल्टी में भरकर अपने स्थान 1 लोटा रखकर ले जा सकते हैं। उसके बाद आपको सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर प्रातःकाल सुबह सुबह पहुंचना है। मंदिर पहुंचने के बाद आपको एक एक करके यह सारी सामग्रियां भगवान शिव जी पर चढ़ाना है। मतलब सबसे पहले जब भगवान शिव जी के पास में बैठेंगे तो आपको एक बेलपत्री चढ़ाना है, एक दूर्वा चढ़ाना है, एक सफ़ेद पुष्प चढ़ाना है। उसके बाद में जो आप 1 लोटा जल लेकर आए हैं वह एक धारा से भगवान शिव जी पर आपको चढ़ा देना है। जब आप यह सभी सामग्रियां भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो उस समय आप लोगों को तुम रुक महादेव जी का नाम ज़रूर लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर ही इस उपाय को करना है। इसी तरीके से आपको 5 बार यह सभी सामग्रियां भगवान शिव जी पर चढ़ानी हैं। आप सभी चीज़ 5-5 मात्रा में लेकर गए हैं तो यह आपको सभी चीज़ एक एक करके भगवान शिव जी पर चढ़ाना है। उसके बाद में आखिरी में जब आप बेलपत्र, दूर्वा, सफ़ेद पुष्प और जल चढ़ाएंगे तो आखिरी में आपको वही जलधारी से थोड़ा सा जल झेल कर आना है। इस जल को आपको उस स्त्री को पिलाना है जिसको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो। इस उपाय को आपको कम से कम 5 सोमवार तक करना है। जब आप इस उपाय को कर लेंगे तो उसके 3 महीने के अंदर आपको संतान की प्राप्ति की खुशखबरी ज़रूर मिल जाएगी। दोस्तों, यह दोनों उपाय सिर्फ संतान प्राप्ति के हैं। जो माताएं बहनें इन उपायों को पूरे मन और विश्वास से करेंगी उनको संतान की प्राप्ति ज़रूर होगी। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।